हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं हमारे इर्द-गिर्द। एक तो ये है कि इंडिया का रिपब्लिक डे गुज़रा है और उसपे एज़ अ चीफ गेस्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन साहब को बुलाया गया था और वो आए भी थे। लेकिन सिर्फ़ वो एज़ अ चीफ गेस्ट नहीं आए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, स्पेशली डिफेंस के सेक्टर में हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो वो कहते हैं कि हम शेयर करना चाहते हैं विद इंडिया। बड़ी अच्छी उनकी मीटिंग्स और सारी चीज़ें हुई। इस हवाले से तो हमारी बात है और होगी, मेन टॉपिक है। लेकिन दूसरी चीज़ जो इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड होती है, हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम यही बात होती है कि जो चीज़ें होती हैं वो दोनों में कहीं न कहीं उनकी सिमिलैरिटीज़ होती है या फिर कॉमन होती है। जैसे अभी पाकिस्तान कहता है कि हमने 2 बंदे पकड़े हैं। 1 साल आप लोगों ने देखा, हमने देखा, हमने शोज़ भी किए 2023 में। बहुत सारे ऐसे लोग टारगेट हुए जो देश के लिए लश्कर के लिए, इस तरह की ऑर्गनाइज़ेशन के लिए काम करते रहे। कश्मीर में जो हम तो ख़ैर जिहाद कहते हैं, इंडियंस उसको जिहाद नहीं कहते लेकिन जो भी कुछ था, वो कुछ हुआ, उसमें वो लोग कहीं न कहीं उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। वो लोग टारगेट हुए, 10-12 लोग जो है उनकी टारगेट किलिंग हुई। ख़ैर लोगों ने क्वेश्चन्स रेज़ किए, मैंने भी किया, मैं कहा यार लोग कहते हैं जी रॉ वाले कर रहे हैं। मैं कहा बड़ा कमाल है यार, छोटे-छोटे शहरों में जाके एक-एक बंदा, हमें पता ही नहीं कि ये बंदा यहाँ पे रहता है, लेकिन उनको पता है कि यहाँ पे रहता है। तो ये सारी चीज़ें ख़ैर पाकिस्तान ने उसको कहते हैं हमने जो 2 बंदे पकड़े और इसके लिंक्स जो हैं उससे मिलते हैं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी जो वो हैं फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अभी मैं देख रहा था तो काफ़ी मीडिया में उसके हवाले से खबरें, स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया में भी बनी है। इंडिया ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया है। क्या रिस्पॉन्ड किया वो भी आपसे शेयर करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इन सारे मुद्दों पे। बात लंबी हो गई, लेकिन उन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमें जॉइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी भाई। यस इंडीड, आप भी मेरे भाई हैं। तो बहुत अच्छा, खैर रागले कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो फ्रेंच प्रेसिडेंट की हमने बात करनी है क्योंकि इस वक़्त टॉक ऑफ द टाउन जो है वो यही चल रहा है। पाकिस्तान में भी अभी मैं देख रहा था तो 1 घंटा पहले एक बहुत बड़ी स्टोरी पाकिस्तान का जो न्यूज़ वेबसाइट है डॉन का, तो उसपे एक इसी हवाले से, मतलब अरब न्यूज़ पे भी है, बाकी और इंडियन मीडिया तो ख़ैर लाज़मी सी बात है 100% कवर कर रहा था इस चीज़ को। कैसा देख रहे हैं कि उनका जो विज़िट रहा या फिर जो एग्रीमेंट्स हुए, डिफेंस पे ज़्यादातर फ़ोकस है और अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि रशिया के बाद जो सबसे ज़्यादा कोई डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें, इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा, तो दैट इज़ फ्रांस। तो क्या देख रहे हैं इसमें, क्या मतलब आपका टेक चाहूँगा इस पे? देखिए, जैसा आपने बता दिया फैक्ट्स की, रशिया के बाद सबसे ज्यादा जो इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर मिलता है वो तो जी, फ्रांस ही है। फ्रांस के साथ इंडिया के रिश्ते शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब जी, अगर आप प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी जाएं तो फ्रेंच और इंडियंस ने मिलकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट में वॉर भी लड़ा है। सो जी, वो वो तो है। और मैंने तो एज एन इंडिविजुअल भी, फकर भाई, जब मैं प्रोफेसर था कोलकाता यूनिवर्सिटी में, तो मुझे याद है हमें दिल्ली से एम्बेसडर साहब का फोन आया और मैं चूंकि यूनिवर्सिटी का मूड कोर्ट का वो था, इंचार्ज था। तो एम्बेसडर साहब का फोन आ गया तो यूनिवर्सिटी में वीसी साहब ने कहा कि भाई मूड कोर्ट के जो इंचार्ज प्रोफेसर साहब हैं उनको बुला लो। तो मैं गया वहां पे, तो फ्रेंच डेलीगेट ने मुझसे कहा कि भाई हम लोग ऐसा है कि एक आप लोग के साथ टाई अप करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, कि आपके बच्चे हमारे यहाँ आए फ्रांस में और वो लीगल ट्रेनिंग लें और ये लें और हमारे बच्चे यहाँ ओके, पे आए, तो एक तरीके का एक्सचेंज प्रोग्राम वो करना चाहते हैं। ज़बरदस्त। तो मैं बड़ा ही इम्प्रेसिव हुआ। फिर हम लोगों ने ड्राफ्ट किया एमओयू, फिर हम लोग फ्रेंच एम्बेसी गए, वहां पे सब एक्सचेंज हुआ। सो द पॉइंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रांस हैज ऑलवेज बिन वेरी क्लोज टू इंडिया। और मैक्रो और आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात को देखें, उनके जो बॉन्डिंग हुँ, दिख रही थी, दैट वाज सो, मतलब इसे कह लीजिए ना, जरा सा भी वो नहीं था, कंफ्यूजन नहीं था, दे वर ऑल फ्री फ्लोइंग इजी। तो मोदी जी की पर्सनल बॉन्ड भी बहुत अच्छी है। एंड आई नो यस। मैक्रो का मोदी जी ने सबसे कम समय पे टाइम दिया था जब मैक्रो के अगेंस्ट में वो चल रहा था। वो आपको पूरा याद होगा, जो ये हुआ था, चार्ली हेब्डो वाला मैटर जो या हुआ था। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली यू आर राइट।
यस, तो आई रिमेंबर दैट। उसमें पहला ट्वीट जो गया था मैक्रो साहब के सपोर्ट में, वो मोदी साहब का आया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि जब उनके सैमुअल पैटी नाम के टीचर की गर्दन रेत की हत्या बिल्कुल, की गई थी, एग्ज़ैक्टली। तो उन्होंने वो कार्टून जो है वो पब्लिक जो एक ऑफिस था उस पे चलवा दिया था। तो उसके बाद से बहुत जबरदस्त रद्द अमल आया। तो उसके पहले जो था वो मोदी जी ने हुँ, कहा कि भाई हम फ्रांस की साथ खड़े हैं और कोई किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है, मगर ये कि भाई थोड़ा हर सोसाइटी की अपनी कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं, उसका रिस्पेक्ट हुँ, होना चाहिए। तो राइट। इसलिए मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट मैक्रोन शेयर अ वेरी गुड पर्सनल रैपो। मोदी जी ने जो कि एक तरीके से राफेल वाला जो डील था 136 एयरप्लेन का, वो तो खत्म हो चुका था, इट 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 वेंट टू या ड्रेन। लेकिन मोदी जी आए, उसको उन्होंने रिवाइव करा, 136 को पहले 36 करा, जिसे कहते हैं बाई अवे उस कंडीशन में लिया, फ्लाई अवे जिसको कहते हैं कि भाई एकदम बना करके हमें डिलीवर कर दो। पहले ये फ़ौरन। था कि हाँ फॉरन, पहले ये था कि बनेगा 2-3 वहां से आ जाएंगे और बाकी का सारा जो है वो इंडिया में बनेगा। और वन ऑफ द रीजंस की वो जो पहला वाला डील था वो नहीं हो पाया था, उसका यही था कि जो मैन्युफैक्चरिंग लाइबिलिटी थी या मैन्युफैक्चरिंग के जो लाइसेंसेज और जो सेंसिटिविटीज थी, हुँ, वो डसॉ जो कि राफेल को बनाती है और एचएएल जो कि इंडिया से बनाने वाली थी, उनके बीच में वो चीजें हो नहीं पाई। तो फिर मतलब मोदी जी ने उस डील को सैल्वेज किया। उसके बाद आपको पता ही है जो अमेरिका ने किया था ऑस्ट्रेलिया वाले डील में, इनकी सबमरीन की जो हाँ, डील थी बिल्कुल। जी, बिल्कुल। वो छीन लिया था। फिर so India is a reliable partner for EU and for France as a business partner, trade partner, strategic partner, क्योंकि एक माइंडसेट है। वो दोनों ही सोसाइटीज ओपन सोसाइटी चाहती हैं, दोनों ही हुँ, कंट्रीज ओल्ड सिविलाइजेशन है, दोनों ही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास करती हैं। तो दैट स्पीक्स अ लॉट। और बाइडेन के बाद, प्रेसिडेंट बाइडेन के बाद डिलिबरेटली फ्रेंच प्रेसिडेंट को चूज करना, इट स्पीक्स अ लॉट। या वो चाहते तो पुतिन को बुला देते, पुतिन साहब कभी बिल्कुल, मना नहीं करते, ठीक है ना? बिल्कुल आ जाते। तो भी बुला देते, वो कोई मना नहीं करता क्योंकि उनका इतना रेपो है। लेकिन फ्रांस को बुला के उन्होंने अमेरिका को कुछ तो मैसेज दिलवाया है, ठीक है ना? मैं ये मैसेज पूछना चाह रहा हूँ। अब वो मैसेज यही है। अब ये तो देखिए जो ऊपर इस डील को ज्यादा उसकी निटी-ग्रिटी हम लोग तो न्यूज़पेपर एग्ज़ैक्टली, वाले ही करते हैं, हमारे पास और कोई बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैसेज तो साफ है। मैसेज वो ये है कि ईयू इंडिया जो ट्रेड पार्टनरशिप है, जी, वो दोनों वैल्यू कर रहे हैं। और अमेरिका यदि उसको सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज अमेरिका वांट्स अ लार्जर पाई। ये जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का जो डेवलपमेंट हो रहा है, अमेरिका चाहते हैं कि वो यहाँ पे आके अपने प्लांट लगाए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होगी, मान लीजिए आप राफेल को फ्रांस में बना के हाँ, दुनिया में बेचना चाहते हो, तो उसकी लेबर कॉस्ट ही इतनी ज्यादा हो जाएगी। और उसका बिल्कुल, जो दुनिया भर से जो वो, चूंकि यूरोप से ही मोस्टली इनके हार्डवेयर आते हैं, वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज ऑफ द यूरोपियन, एक तो जो उनका लेबर का कॉस्ट है और जो प्रोडक्शन बिल्कुल, कॉस्ट। लेकिन वही चीज अगर आप सेम क्वालिटी आप यहाँ बनाएंगे इंडिया में, तो वो आपको फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे पड़ेगा। $10 मिलियन का जहाज आपको यहाँ पे हो सकता है कि वो $1 मिलियन में मिल जाए। तो बिल्कुल 10 सही। गुने का अंतर बहुत जबरदस्त होता है। तो एवरीवन वांट्स टू कम एंड सेट अप देयर ऑफिस की इंडिया में जॉइंट प्रोडक्शन हो। और मोदी जी ने डिफेंस में भी प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया। जैसे आज देखिए टाटा का जो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो टाटा की जो वो डील साइन हुई है, वो इनके उसके साथ हुई है, एयरबस के साथ, ठीक है ना? कि ये दोनों सिविलियन एयरक्राफ्ट जी, बनाएंगे। उसी तरीके से आप देख लिए जो सीएफएम इंटरनेशनल है, बेसिकली एक फ्रेंच कंपनी है जो जेट इंजन बनाती है, जी, उसकी जो डील हुई है वो इंडिया के ये जो अकाशा एयर है उनके साथ हुई है फॉर बाइंग सर्टेन इंजन एंड ऑल दैट। सो बहुत सी ऐसी डील हुई हैं हुँ, जो कि जॉइंट मैन्युफैक्चरर, जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट रिसर्च। सो इट स्पीक्स अ लॉट कि दुनिया में हुँ, इंडिया और लोगों के जो रिलेशन है, इंटरेस्ट है, वो यूं हो चुके हैं कि आप उसको ना फिर आप हिला नहीं पाएंगे। आप हुँ। समझते यहाँ जॉइंट प्रोडक्शन हो रहा होगा। इसका अगर 50-50 का पार्टनरशिप है, मान लीजिए किसी कंपनी का, मतलब फ्रांस में भी 50% प्रॉफिट का जाना है, इंडिया में भी जाना है। तो अब इंडिया और हुँ, फ्रांस के इंटरेस्ट इतने म्यूचुअल होंगे कि आप इंडिया की जो साख होगी, इंडिया की जो धमक होगी दुनिया में, वो अलग ही लेवल पे होगी। सो बिल्कुल। इट मीन्स अ लॉट एंड क्रेडिट और गोज टू पर्सनल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ही इज सर कैरिस्मा। मैं बिल्कुल यकीन करें कि मैं जब से भी मतलब वो देख रहा होता हूँ, मैं बल्कि आपके साथ वो एक शेयर कर लूँगा, आपने ख़ैर पढ़ा होगा कि चाइनीज़ न्यूज़पेपर ने
पब्लिश किया है, एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि स्टोरी पब्लिश की कि इंडिया ने प्रोग्रेस किया है और एक चीज़ में नहीं बहुत सारी चीज़ों में किया है जब से उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं। ये चीज़ें तो मैं कहता हूँ कि अब अगर पाकिस्तान में ये बात होती है, तो बाकी दुनिया में तो ये हो नहीं सकता कि ये बात ना होती हो। अच्छा, इन चीज़ों का एक तो आपने कहा यूएस के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट क्योंकि यूएस भी दुनिया भर में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज़ और इसके हवाले से जाना-माना जाता है और सुपर पावर है दुनिया का, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या इससे कोई मतलब इम्पैक्ट हो सकता है हमारे रीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? यहाँ पे पाकिस्तान है, हम मैराजेज़ लिया करते थे किसी ज़माने में, अब तो ख़ैर फ्रांस के साथ मुझे लगता है कि हमारा कोई ख़ास सिस्टम नहीं चल रहा, कोई 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 लक मतलब नज़र नहीं आता, मैं ये कह रहा हूँ। पहले होता था अगस्टा उनके आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो यहाँ पे इटालियन है, ब ऑगस्टा जो है जी। वो इटालियन है। अच्छा सॉरी अगस्टा नहीं कोई और सबमरीन्स थे जो फ्रेंच कंपनी यहाँ अच्छा, पे जिनके सबमरीन। ऊपर अटैक हुआ था सॉरी अगस्टा नहीं आपकी बात सही है। तो वो भी किसी ज़माने में होता था लेकिन आजकल इस किस्म की कोई डेवलपमेंट्स हमें नज़र नहीं आती। सर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि बाकी लोग नहीं कर रहे और मोदी साहब कर रहे हैं? इस रीजन में हो या ओवरऑल जनरल अगर हम बात करते हैं? एज़ ए प्राइम मिनिस्टर, एज़ ए लीडर। मोदी साहब की जो विजन है वो भारतीय कल्चर और भारतीय फिलॉसफी ऑफ धर्मा की हुँ, जो उससे वो हम-आहंग है। तो वो दुनिया के साथ बड़ी आसानी से हिल-मिल जाते हैं, उनको मैक्रो में क्रिश्चियन नहीं दिखता और मैक्रो को मोदी में हिंदू नहीं दिखता। वो हुँ, दोनों एक-दूसरे को इंसान के रूप में देखते हैं और ज़बरदस्त। एक-दूसरे के साथ हिल-मिल जाते हैं। तो आप जब तक इस चीज़ से नहीं बाहर निकलेंगे ना, तो वो मुश्किल होती है और प्लस एक ये भी होता है कि पॉलिटिक्स जो है ना, वो आपको आपके अहम को हुँ, मारना सिखाती है, वो लोगों से आपको जाके मिलना ही है, पैर छूना ही है, वोट माँगना है बिल्कुल, तो पॉलिटिक्स आपकी जो अंदर का ईगो होता है ना, वो वो ट्रेनिंग के मार थ्रू देता है। मार देता है। क्योंकि आपको जाना ही क्या रे माताजी और अच्छा माताजी ने वोट नहीं दिया तो भी जाके पैर छूने कि इस बार दे देना, अगली बार नहीं दिया तो। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल और सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर आप आर्मी ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपके अंदर ईगो को डाला जाता है कि मेरा ऑर्डर माना कैसे नहीं। ठीक है ना? वाओ! यस, ट्रेनिंग का यस, ज़मीन-आसमान का अंतर है अब। एग्री। पॉलिटिशियन को ये अब जैसे हमारे यहाँ क पिछले कल से चल रहा है कि नीतीश कुमार इधर जाएँगे कि उधर जाएँगे, हुँ, किधर जाएँगे कोई नहीं जानता। ये पॉलिटिक्स में लोग मान के चलते हैं कि कोई एग्री, दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा लेसन एक पॉलिटिशियन जो सीखता है कि ना मेरा कोई दोस्त है और ना मेरा कोई दुश्मन है। ये भी ज़बरदस्त। है सबका काम राजनीति से बनाओ, पर्सनल दुश्मनी किसी से मत रखो। अरे मेरी सरकार गिरा दी थी तो हमेशा गला ऐसा कुछ नहीं। सरकार गिराई थी 6 महीने बाद उसी के साथ फिर से सरकार बना के चला रहे होंगे। हुँ, तो democracy humbles you. याह! Democracy trains you to go to weak and poor. तो आपको ना ये नहीं था यार उसने मेरा कैसे आपको उसकी तरह लगना है। अब आप टाई लगा करके एक बेचारे रेड़ी बेचने वाले से कह रहे हो वोट दो, वो कहेगा यार तू कौन यार भैया तुम तो भैया हमें एग्ज़ैक्टली, खा रहे हो यार, हैं? लेकिन जब यस, आप भी उसकी तरीके के जूते, चप्पल और कुर्ता पजामा पहन के कि भाई साहब वोट दीजिए तो आपसे वो रिलेट कर पाता है। बिल्कुल सही, तो एग्ज़ैक्टली, अब मोदी जी चाय वाले हैं तो चाय वाला रिलेट करता है यार ये यार हमारा आदमी है यार ये चाय वाला है तो बड़ा एम्पावर्ड फील करता है। तो बिल्कुल, पॉलिटिक्स की ये खूबसूरती होती है। इट हम्बल्स यू इतना ज्यादा जो जिसे कह लिए हम्बल बना देता है, ह्यूमिलिटी सिखा देता है कि आपके अंदर ईगो बिल्कुल, नहीं रहता। आप लोगों से खुद जाके मिलते हो तो वही है मोदी जी जब मिलते हैं तो एकदम कि हाँ भाई आजा भाई जफ्फी पाजे उनका भी वही है लोगों से मिलना एक हैबिट होती है। सो दैट्स व्हाट ये जिसको आप कह लीजिए कि उनका पर्सनल रिलेशनशिप जो है मोदी साहब का ये देखिए। आई मीन दिस इज नॉट ये या अच्छा और दोनों में दिखता भी है जो आप उन लोगों एग्ज़ का गले मतलब लगने का आर्टिफ़िशियल नहीं है ये, एकदम, आर्टिफ़िशियल नहीं है। ये एकदम सबसे बड़ी एग्ज़ैक्टली। बात मुझे मैं इसलिए मैंने पिक्चर ये लगाई और ये मैंने भी देख रहा था, ये मैंने काफ़ी दफ़ा ये पिक्चर देखी। मैं कहा दिस इज़ नॉट आर्टिफ़िशियल ये बड़ा एक जिसे कहते हैं जेन्युइन है। एग्ज़ैक्टली जेन्युइन है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप इसमें चूँकि मोदी जी जो हैं वो उनकी एक कह लीजिए डिमेनर है या उनका अपनापन है कि लोग जी, उनके उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं। और जुड़ वो अब जाते हैं। देखिए आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को पूरा 3 घंटा इंडिया का रोड पे उनकी वो क्या नाम है लोग मैक्रों चिल्ला रहे हैं तो ऐसे इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ना, आप समझ रहे हैं? बहुत तो ये मोदी जी की खास बात है भाई वो जीत लेते हैं आदमी को आप समझ एक एक नेता को क्या चाहिए ताली चाहे वो कहीं कमाल, का भी नेता हो आप समझ ज़बरदस्त। रहे हैं ना बहुत अच्छा, तो बिल्कुल।
उन्होंने मोदी जी ने घुमाया, मैक्रो मैक्रो हो रहा है, इंडिया फ्रेंच हो रहा है। पॉलिटिकल लीडर तो लोग देख के पागल हो जाते हैं, अरे यार वेरी गुड यार, आप समझते हैं ना। और ये अल्लाह गुल्ला वहां पे तो नहीं हो सकते, यूरोप में तो कम से कम ये अल्लाह गुल्ला नहीं होता कभी, मतलब ये नहीं तो इस हमारे तरीके एशिया का एक ट्रेडिशन कह दे या जो भी कह दे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मतलब जिसे कहते हैं ना कि रोड के दोनों साइड पे बच्चे बड़े खड़े और बड़ा मतलब अच्छा लगता है, अगर देखिए, कोई भी होगा। मैं फ्रांस क्रॉस में जी फकर भाई डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स है। या इंडिया में और पाकिस्तान में भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी कल्चर है। या तो आप समझ रहे हैं, सही कह यहाँ रहे पे नेता आएगा तो एक शो हो रहा होगा, वहां के लोग गीत बज रहे होंगे, हैं। महफिलें सज रही होंगी, लोग आएंगे, मतलब वो एक इट्स अ फेस्टिवल। इसलिए हम्म इंडिया में कहते हैं कि इलेक्शन इज अ फेस्टिवल। वो लोग तरह तरीके से एक दूसरे को लुभा रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ वो जी रहे होते हैं। दिस इज समथिंग द ब्यूटी ऑफ 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 डेमोक्रेसी, दैट it adds it takes you or it teaches you how to take people along। और ये या आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। इस ट्रेनिंग को ना धूल खा के ही सीखा जा सकता है। अभी तक इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं मिली कि आपको नेता हम्म कैसे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आते हैं पाकिस्तान, इंडिया की तरफ फ्रांस से। अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स ने, उसके साथ स्पोक्सपर्सन मुमताज़ ज़हरा साहिबा बैठी हुई थी और ख़ैर उन्होंने कहा कि जी हमने 2 लोग हमारी एजेंसीज़ ने पकड़े हैं और ये रॉ के ये काम करते रहे और इन्होंने टारगेट किया है। क्या कहेंगे कि मतलब इस तरह की चीज़ें मैं क्वेश्चन जो मैं अक्सर मैंने इससे पहले सोलो शो में भी किया था कि हम ये देख लेते हैं कि जी पिक्चर्स हम देख लेते हैं या वीडियोज़ देख लेते हैं कि ये फलाँ को पकड़ लिया, इस तरह के बंदे हैं, 2, 3 या 4 उसके बाद खामोशी हो जाती है। क्या मतलब ये हम वक़्ती तौर पे कोई चीज़ करते हैं कि यार अगर कुछ हो रहा है तो चलें ठीक है, इससे कुछ शायद प्रेशर क्रिएट हो जाए, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी या होता है एक्चुअल क्या नहीं, क्या ये सीन है? होता तो है ना। इंडिया ने इसको एज अमेरिका और कनाडा ने एज अ टैक्टिक्स तो इंडिया के ऊपर यूज किया ना, यही सेम चीज की। तो वो तो ओके, वो तो उसे वो राइट, तो उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं ना कि भाई जी। देखो आपके यहाँ भी आदमी मार रहे, तो हम इंडिया इज डूइंग एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल। ये इसको एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात है। बट पॉइंट हुँ, ये है कि पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेता। उसका रीजन ये है ओके। कि पाकिस्तान की जो आप देख लें, अगर अमेरिका ये कहे कि भाई इंडिया आप पाकिस्तान में जो है इस तरीके के उनको मार रहे हैं, तो अमेरिका का कोई भी जवाब नहीं बचेगा। जितने भी ऑपरेशन उन्होंने ड्रोन से और इस दूसरे तरीके से पाकिस्तान के अंदर किए हैं, वॉर ऑन टेरर के हदूद में रहते हुए। जी, टेक्निकली आप वॉर ऑन टेरर के जब पार्टी थे तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से टेररिस्ट को मारेगा, और यदि वो भाग करके पाकिस्तान की टेरिटरी में आते हैं तो जी, पाकिस्तान इंश्योर करेगा कि उनको कोई सेफ हेवन नहीं दिया जाए। और ये जी, बात उनको समझने में 2 मिनट मतलब कुछ दिन लगे, लेकिन ये समझ में आ गया कि गेम तो कुछ और हो रहा है। तो ओके। उन्होंने फिर यहाँ पे टारगेट किलिंग करना शुरू किया। भाई उन्होंने यहाँ से मारा, कईयों को पकड़ा, कईयों को मारा, फिर अंत में उसको भी मारा, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को। जी, बिल्कुल। तो ठीक है, पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि इट्स वन ऑफ द टैक्टिक्स व्हिच कैन पे ऑफ और इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को एज अ रोग स्टेट देखेगी, तो ये भी एक हथकंडा अपना ले। बट होने वाला नहीं है। उसका रीजन ये ओके। है कि इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका है कि हुँ, नो वन इज गोइंग टू, जिसे कह लीजिए, नो वन इज गोइंग टू सेक्रीफाइस इट फॉर पाकिस्तान कॉज। ठीक है ना, हुँ, अपने कॉज के लिए तो वो शायद इंडिया को थोड़ा सा वो करे, बाह मरोड़ भी दे, लेकिन ओके। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं करने वाला होगा। तो पाकिस्तान अगर ये कर रहा है तो इस बात के लिए तैयार रहे कि ये लड़ाई उसको अकेले लड़नी है। और हुँ, ये लड़ाई वो 2 बार लड़ चुके हैं। डोजियर्स पता नहीं कितने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को, सिक्योरिटी काउंसिल को, दुनिया भर हुँ, को भेजे जा चुके हैं। पता नहीं उन डोजियर में है क्या, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। उसके हुँ, बाद ये उन डोजियर में से एक पन्ना और है। भाई उन डोजियर में भी तो यही लिखा होगा ना कि भाई ये कुलभूषण यादव भी यही करता है। आपने यही कहा था कुलभूषण यादव इन्हें यहाँ पे आके लोगों को मरवाया, सबोटाज हाँ, एक्टिविटी कराई, टेररिज्म करवाया बलूचिस्तान में। दैट इज द चार्ज या ऑन कुलभूषण यादव ना। क्या वो बिल्कुल। कुछ नहीं। हम तो मैं तो बार बार तो मैंने आप हम लोग इंडिया ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था आईसीजे का, दैट यू हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
उल्टा आईसीजे ने कहा कि आप इस आदमी को सजाए मौत नहीं दे सकते, इनको इंश्योर कीजिए कि इनको फ्री एंड फेयर ट्रायल ट्रायल। मिले और इनका जो है काउंसलर एक्सेस हो टाइम टू टाइम। सो पॉइंट है कि ये ठीक है, इट्स आई मीन किसी ने उनको एडवाइस किया है कि देखो अगर ये कर रहा है, क्या नाम है, फाइव आइज ऐसा कर रहे हैं, आप भी करो तो इंडिया पे कुछ प्रेशर आ सकता है, बट इसका कुछ नहीं है, ऐसे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, नीदर इंडिया नॉट द वर्ल्ड टेक्स इट सीरियसली। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जब ये खबर आई तो उस वक्त मैंने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको लिंक किया था जो कनाडा और इंडिया के दरमियान हुआ और जो अमेरिका और इंडिया के दरमियान अभी रिसेंटली इस समर में हुआ, उसके साथ चीजों को लिंक करके स्टोरीज बनाई गई। क्या स्टोरीज मीडिया में क्या चल रही है दैट डजंट मैटर, ओके। मीडिया के हिसाब से इंडिया जो है, मोदी जो है वो फासिस्ट है, ओके। वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से इंडिया में फ्यूडलिज्म है, वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से जो ये कल राम मंदिर बना वो एंशियंट इस्लामिक स्ट्रक्चर पे बनाया है। तो हाँ जी, बिल्कुल। वेस्टर्न मीडिया में जो चल रहा है वो मीडिया की मर्जी है। ऐसे आप 10 भाई न्यूज पेपर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट का जो एडवर्टीजमेंट था फॉर अ जर्नलिस्ट फ्रॉम साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें उन्होंने कंडीशन दी थी फकर भाई, द कंडीशन इज दैट यू शुड हैव विसरल हेट्रेड फॉर मोदी, तब जाके आपको हम कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएंगे। तो ठीक है ना, मीडिया में चल रहे थे वो, तो अब देखना ये है कि हाउ डज द स्टेट ऑफ अमेरिका रिस्पॉन्स टू इट। अगर अमेरिका का रिस्पॉन्स आता है कि भाई ये आप हम आपके साथ कारोबार नहीं करेंगे, आपको अलग थलग छोड़ते हैं, बढ़िया, वो डिसाइड कर ले कि उनको क्या करना है। बट ऐसे मीडिया के न्यूज़पेपर्स का क्या ही, हम लोग जो बात कर रहे हैं इससे क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाएगी या इंडिया की नहीं, फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाएगी? नहीं होती, नहीं हमारी होती। आपकी दिल को तसल्ली मिल जाएगा, जो लोग जीएस जीके में इंटरेस्ट रखते हैं उनको कुछ पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, या उसके बाद गवर्नमेंट में कोई सुनसान के हम लोग को कहेंगे अरे यार ये तो क्या मजाक कर रहे हैं, दैट्स इट। बट द अच्छा। ओनली या अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज इस चीज मतलब ये हम देखते हैं अक्सर इंडियन मीडिया, क्योंकि मैं देखता हूँ न्यूज चैनल में आ जाता है कि जी 2 हमने बंदे पकड़ लिए या 3 पकड़ लिए, जो भी होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जी आईएसआई के लिए काम कर रहे हो तो हमने पकड़ लिए। ऐसा कभी हो सकता है कि मतलब ये बजाय इसके कि हम ये एलिगेशंस लगाएं कि भाई ये हमने यहाँ पे पकड़ लिया, हमने वहां पे पकड़ लिए, आमने सामने आके बैठ जाएं और कहें कि हाँ यार ठीक है, आपने कहाँ पकड़े हैं, कौन थे, क्या था, हमने ये पकड़े, ये थे, ये थे, ये थे। ऐसा पॉसिबल है कि या मतलब इसमें ज्यादा फायदा नजर आ रहा है कि एक नहीं, दूसरे के वो ऊपर तो एलिगेशन। दुनिया में जो क्रेडिबिलिटी आएगी इसको जब एक फ्री एंड फेयर प्रोसिक्यूशन होगा। जी। चार्ज जब आपने लगाया है तो आपको तो वो आदमी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, उनका नाम जी। शैलेश गुप्ता है, पहले उसको प्रूफ करना पड़ेगा, या जो जी। भी नाम आपने दिए, इट्स नॉट दैट इजी। ये तो आपने मीडिया में उड़ा दी ये बातें, जी। जो फैक्ट है वो तो हमारे आपको पता नहीं है हम्म। कहां से वो आए, पाकिस्तान में कैसे घुसे, वीजा किसने दिया, बहुत से डिटेल्स है दैट नीड्स ये टू तो बी। खैर कहते हैं पाकिस्तानी है, उनके लिए सिर्फ काम कर रहे थे। ये कह रहे कि ये इन्होंने नहीं कहा कि इंडियन थे, ये कह रहे कि तो ये अगर पाकिस्तानी थे। तो ये अगर ये मुझे बात कम से कम अच्छी लगी और थोड़ी-सी कि मैं कहा कि चलो शुक्र है कि ये अब क्लेम नहीं होता कि यार ये इंडियन थे। वो कह रहे हैं तो इंडियन दे आर नहीं थे, प्लेइंग इंडिया विद के लिए द सिर्फ काम फायर, करते थे। वो ये अपने सोसाइटी को दे रहे हैं कि हिंदूज जो है, क्योंकि दोनों का नाम हिंदू ही है, तो वो अपने सोसाइटी में दे आर प्लेइंग विद द फायर, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चार्ज अप सोसाइटी है उसमें, और आप हिंदू के लिए हुँ, हेट्रेड डालो। तो अगर आपको डालना है आप हुँ, डालो कि आपकी हिंदू कम्युनिटी जो है वो गद्दार है, इसका ये मतलब आप प्रूव करना चाहते हुँ, हो अपने लोगों के अंदर, ये मैसेज दे रहे हो। आप ओके, समझ रहे हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा समाज में, उनके ऊपर जो लोग वहां रह रहे हैं, बिल्कुल उनकी सही। जो लॉयल्टी है या उनकी जो सेफ्टी है वो तो और खतरे में पड़ जाएगी। एग्री सर, बिल्कुल तो सही और बात। दूसरी चीज के फ्री एंड फेयर ट्रायल करो, भाई क्यों कर रहे हैं, कहां से मोटिवेशन लिया, कौन उनको चार्ज कर रहा है, क्या पैसे लेके किया, बिना, वो तो कह रहे पासपोर्ट के साथ पकड़े गए, अगर वो पाकिस्तानी है तो पासपोर्ट इंडिया का कैसे आ गया उनके पास? हुँ, तो हुँ, देयर इज सो मेनी लूप होल्स इन दैट, एंड एज अ लॉयर आई वुड लव टू क्रॉस एग्जामिन। अगर झूठ बोल रहा है आदमी ना, मुझे 10 मिनट लगेंगे एज अ लॉयर टू ब्रिंग आउट द या ट्रूथ, क्योंकि एग्रीड। आप जो चीज कभी एग्जिस्ट नहीं की है उसको बहुत ज्यादा देर तक आप संभाल नहीं सकते, दो तीन हुँ। क्वेश्चन में ही आपकी कहानी के पंचर लूप होल दिखने शुरू हो लेकिन जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, कभी ऐसा मुमकिन है, बस जो शॉर्ट सा कमेंट चाहूँगा कि ऐसा कभी मुमकिन है कि ये चीज़ें मतलब एंड तक मंतकी अंजाम जिसको कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचे कि हम क्लेम करते हैं या आप क्लेम करते हैं कि हाँ, ये क्लैरिटी हो जाए? ऐसे कभी पॉसिबल है कि दोनों आमने-सामने बैठे, मतलब मैं कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जी टू जी की मैं बात अगर कर रहा ये हूँ, कि वो बैठे और कहें कि हाँ, ठीक है यार आओ, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए? अगर ये होगा तो इसका सबसे बेहतर तरीका होगा कि एक फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, इसीलिए तो पूरी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था है।
आपने तो इल्जाम लगा दिया, उन बेचारों की जिंदगी पे भी आप खेल गए, पता नहीं किसको पकड़ लिया है, कौन है, क्या है। अब और वो सही। हिंदू कम्युनिटी के हैं, तो अगर आपके जो सोसाइटी में, तो और भी बड़ा चार्ज होगा, आप उसको प्रूफ करें। अभी तो चार्ज लगाया है ना, आप उनको लॉयर दें, उनको सही लॉयर फ्री करवाए, जुडिशियल प्रोसेस से गुजारे, उनको एक फ्री एंड फेयर ट्रायल, अगर कहीं बाहर हो सकता है तो बाहर करवा के देख लें। फाइन। अपनी ट्रायल पे आपको अगर लगता है कि आपकी कंट्री की कोर्ट इंडिपेंडेंट है, फ्री है, तो उससे करा लें। अभी तो ये तो ऐसे तो आप किसी को भी पकड़ के कुछ भी बोल दे। इंडिया में ये टेरर चार्जेस करते थे तो इंडिया वाले पकड़ते थे, ये वेपन पकड़ा, तो ये वही रिप्लिकेट कर रहे हैं। ओके। बट ठीक है, ये टेरर चार्ज तो है नहीं, ये तो चार्ज है असैसिनेशन का, इट्स नॉट टेररिज्म। टेररिज्म इज ओके, फाइन, फाइन, बिल्कुल सही है। ख़ैर, लेकिन वो दिन पता नहीं आता है, नहीं आता हमारी ज़िंदगियों में कि ऐसा हो कि भई अगर कोई पकड़ा जाता है इधर या उधर, तो बजाय इसके कि हम कहें कि अच्छा जी, चलो जी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बता देते हैं कि यार दुनिया को हमने एक्सपोज़ कर दिया। बजाय इसके कि हम कहें कि आओ यार, बैठ जाते हैं ना, वो असल तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, पूरा एक स्टाफ होता है हर कंट्री को चलाने के लिए। किसी न किसी शेप में कोई न कोई सिस्टम चल रहा होता है, तो उससे बात करें, ना कि इस तरीके से। लेकिन खैर एनीवे, अब क्या हो बाकी सकता तो है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है नहीं, इसके लिए इंडिपेंडेंट ट्रायल ही चलना होगा, प्राइम मिनिस्टर के बैठने से भी कुछ नहीं होगा, उनका क्या सही, पावर है। बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें वन्स फॉर ऑल खत्म हो सकती है, लेकिन अगर उसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए, तो तब जाके हो सकती हैं। लेकिन खैर एनीवे, हो सकता है इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, तो इसलिए नहीं बनती। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।